नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो हमारी 1000 जीके के प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें आज ये 9वीं क्लास है। इसमें हम टोटल 100 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली 8 क्लास हो चुकी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वो 8 क्लास ज़रूर देखें। दोस्तों, यह क्लास जो है मुख्य रूप से UPPSC जो स्टाफ नर्स की भर्ती आई हुई हैं, जिसमें 30 नंबर की जीके पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर की जीके आती है उसमें। और UPSSC, ठीक है, पेट के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें कुछ प्रश्न यूपी टेट या अन्य राज्यों का जो टेट होता है उसमें पूछे जाते हैं, और सी टेट के कुछ इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 ये इसके लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ में 3 और 4। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और इसमें आज हम यहाँ पर 100 प्रश्न करवाएंगे टोटल, जो कि 801 से लेकर 900 तक के होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राई सोनीपत में स्थित है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास की सारी भाषाएं जितनी सारी रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर, जिनको जनरल डायर भी कहा जाता है, कि लंदन में हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी लंदन जाकर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल जो है दोस्तों, यह हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? जो प्रोजेक्ट टाइगर है दोस्तों, यह 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में गंध सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो सरकारिया आयोग। ठीक है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन, जो इंग्लैंड का रहने वाला था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। ठीक है, जिनको क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै, जो तमिलनाडु में है, वहाँ स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया मतलब दोस्तों, इसमें रोगी को जल से बहुत अधिक डर लगता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको बेहतर कंटेंट देने का हमेशा प्रयास रहता है। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, इतना ही आपसे निवेदन है कि पूरी क्लास ज़रूर देखें। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। श्वेत क्रांति का दुग्ध। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और नीली क्रांति का मत्स्य पालन से, और हरित क्रांति का कृषि क्षेत्र से है। ठीक है,
तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। दलदली भूमि कौन सी गैस दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। जो दलदली भूमि होती है दोस्तों, उससे मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस रिसाव जो है 1984 में भोपाल में हुआ था, जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की नीति सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। कहाँ? कर्नाटक। दोस्तों ये कर्नाटक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी में है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद ने बनाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की भी उपाधि दी गई है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन जो है दोस्तों गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? तो मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया, जो कि कहाँ है? आगरा में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवाई थी। और गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की।
किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है, जो कि कहाँ है? पुरी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जो सिकंदर था उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ, जो कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, उसका शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद, जिसको दोस्तों महाकुंभ बोला जाता है। दोस्तों वैसे कुंभ का मेला तो हर वर्ष लगता है। जैसे को एक तो एक कुंभ होता है हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष लगता है। एक होता है अर्ध कुंभ, जो कि 6 साल में लगता है। और ये जो महाकुंभ होता है ना दोस्तों, ये 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। दोस्तों हरिद्वार में गंगा नदी पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर महाकुंभ लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो वह हैदराबाद है। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो दोस्तों भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। दोस्तों जैसे हर एक पोस्ट ऑफिस का एक पिन कोड होता है ना हर क्षेत्र का, तो ऐसे ही पिन कोड जोन हैं जो भारत में वो 9 हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली मतलब पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। डेक्कन क्वीन जो थी वह 1925 में प्रथम विद्युत रेल चली, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? दोस्तों यह एकदम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अब कुछ बढ़ चुकी है। तो जब ये मैंने लिया है सामान्य हिंदी से तब की है 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। और कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका जो है पूर्णतः बर्फ से ढका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपका लग रहा हो कुछ काम का है, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई सुझाव है आपका, तो हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, आप कुछ बताएंगे, सुझाव देंगे, तभी हम बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जो गलतियां होंगी उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार मतलब भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीवद्वीप और न्यूमूर द्वीप जो हैं, ये 2 द्वीप हैं। कच्चा तीवद्वीप और न्यूमूर द्वीप पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर।
भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? ये देखिए यहाँ पर एक बार आ चुका है, जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था दोस्तों? टिथिस नामक सागर, या इसको बोलो टैथीज सागर भी बोलते हैं। टिथिस सागर या फिर टैथीज सागर बोलते हैं। जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ कभी सागर हुआ करता था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले जो है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जो उत्तराखंड में है, वहाँ सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो कि केरल में है, ये अभ्यारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर से दिल्ली की बस सेवा सदाए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट कहलाती है। दोस्तों, हमारा चैनल काफ़ी पुराना हो चुका है, इस पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, और इस पर जो भी मतलब सब्सक्राइब बढ़वाने में हमारी मदद करिए। जो हेलो हिंदी परिवार है ये आपका भी परिवार है, और आप लोग इसको बढ़ाने में हमारी मदद करिए। कुछ हौसला अफजाई हो और कुछ मनोबल बढ़े इससे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है दोस्तों? एंथ्रेसाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अब 10 प्रश्न बचे हैं टोटल, बाकी के 10 कल करवाएंगे हम, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल मतलब काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को, जो है जो पेले खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, उनको काला हीरा या ब्लैक पर्ल कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गैमीबट शब्द जो है शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पोजिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज, दोस्तों जो क्रिकेट की पिच होती है 22 कदम की, उसमें पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट की। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो है दोस्तों वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। दोस्तों, इस तरह से आपके अभी तक टोटल 900 प्रश्न पूरे हो गए हैं। मतलब आज से आपकी 9 क्लास पूरी हो गई, एक 10वीं क्लास बाकी है। हमने दोस्तों जो सामान्य हिंदी लूसेंट की किताब है उसके 1000 महत्वपूर्ण जो जीके के प्रश्न हैं उनको लिया है। अगर आप 1000 ये रट लेंगे तो मुझे लगता है आपका, जिसमें साधारण जीके पूछी आती होगी या थोड़ी कठिन भी पूछी आती होगी, तो अगर 30 नंबर की पूछी जा रही है तो आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि 25 नंबर का तो ज़रूर पूरा करके आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और आप लोग अगर नहीं अच्छी चल रही है तो और मेहनत से पढ़ाई करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए।
और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। जब मन हो तभी पढ़ें, ज़बरदस्ती पढ़ने बिल्कुल ना बैठें। ठीक है दोस्तों, तैयारी को और अधिक मजबूत करिए। आप सब अपनी परीक्षाओं में पास हों, ऐसी हमारी शुभकामना है। जल्दी से आप सरकारी नौकरी पाएँ। ठीक है, ऐसी भी हमारी शुभकामना है। तब तक के लिए हम चलते हैं, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी नए बेहतर 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तैयारी को मजबूत रखिए। ठीक है, नमस्कार मित्रों।